हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास में भारत के संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल का निम्न सदन, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो विधान परिषद किसे कहते हैं? विधान परिषद राज्य के चैम्बर का उच्च सदन होता है, जबकि विधानसभा निम्न सदन होता है। ठीक है, तो क्या है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन को क्या बोला जाता है? विधान परिषद। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 552, ऑप्शन बी अनुच्छेद 556, ऑप्शन सी अनुच्छेद 560, ऑप्शन डी अनुच्छेद 500 इट इज़ नॉट अ 500, ये क्या है? 352, 356, 360, 365। ओके, नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 352। ओके, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ओके, जब देश की सुरक्षा खतरे में हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 51। तो जो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है अनुच्छेद 50 से। ठीक है, जो अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी कार्य प्रणाली को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए उपयुक्त है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद को समाप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 357, ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग की प्रावधान है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राज्य न्यायालय, ऑप्शन डी जिला न्यायालय। नाउ राइट आंसर इज भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय है, जो न्यायिक समीक्षा और संविधान की रक्षा करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की समीक्षा के अधिकार की बात की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 13। ओके,
अनुच्छेद 13 में संविधान की समीक्षा और कानूनों के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा की बात करती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 और 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक समुदायों के संस्कृति और शैक्षणिक और भाषीय अधिकारों की रक्षा करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भ्रष्टाचार निवारण के उपयोग की बात की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी अनुच्छेद 311। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 311। जो अनुच्छेद 311 जो है उसमें क्या है, सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और अनुशासन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं जो भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण से संबंधित किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 23। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में महिला अधिकारों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 15(3) के तहत। महिलाओं और बच्चों के विशेष अधिकारों और उनके संरक्षण से संबंधित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 83, ऑप्शन बी अनुच्छेद 84, ऑप्शन सी अनुच्छेद 89, ऑप्शन डी अनुच्छेद 92। तो किस अनुच्छेद में राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है? तो वो है अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में भारत शब्द को जोड़कर प्रस्तावना को संशोधित किया गया है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संशोधन। नाउ राइट आंसर इज 42वें संशोधन 1976 में प्रस्तावना में भारत शब्द जोड़ा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी अनुच्छेद 83, ऑप्शन सी अनुच्छेद 84, ऑप्शन डी अनुच्छेद 86।
नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन और उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में आरक्षण की नीति को लागू किया गया? ऑप्शन ए 44वां संशोधन, ऑप्शन बी 68वां संशोधन, ऑप्शन सी 77वां संशोधन, ऑप्शन डी 91वां संशोधन। नाउ राइट आंसर इज 77वें संशोधन के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति लागू की गई। ओके, कौन से संशोधन में? जब 77वां संशोधन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि आरक्षण की नीति लागू की गई। किसको? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय कर्मचारी की नौकरी की सुरक्षा का उल्लेख किया गया है? ओके, अब केंद्र सरकार के जो नौकरी है उससे रिलेटेड जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में हुआ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के तहत राज्य कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा दी गई और उन्हें अनुशासनिक कार्रवाई से बचाने का उपाय दिया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी 3। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय, ये 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है? ठीक है, किसी विपत्ति की कंडीशन में या किसी आपातकाल की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना शासन लगा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। ठीक है, ये जो है सारे 355, 356, 360, 352। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सदस्य की संख्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी अनुच्छेद 82, ऑप्शन डी अनुच्छेद 83। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्य की संख्या और चयन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की रक्षा से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार है और इसे संविधान की रक्षा के रूप में देखा जा
सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद संघ की राजनीति से संबंधित है वह कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में संघ की राजनीति नई दिल्ली का उल्लेख किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा भारतीय संघ का उल्लेख संघ के उद्देश्य को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी संघीय, ऑप्शन डी समाजवादी। नाउ राइट आंसर इज संघीय। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के स्वरूप को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के तहत भारतीय शासन व्यवस्था को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 1। ओके, अनुच्छेद 1 में भारतीय संघ की संरचना और शासन की व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 160, ऑप्शन बी अनुच्छेद 161, ऑप्शन बी अनुच्छेद 162, ऑप्शन सी अनुच्छेद 163। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 160 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति और उसके कार्यों के बारे में प्रावधान है। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार के तहत राज्यपाल की भूमिका को परिभाषित करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। किस अनुच्छेद में दी गई है? वो दी गई है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें केंद्र, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल और अन्य सरकारी संस्थाएं शामिल है। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप ये एमसीक्यूज़ आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। जितने भी हमने अनुच्छेद थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जो आ सकते थे, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बचे होंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट पोर्शन चैप्टर हमने कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। कल से हम इंग्लिश जीके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 करेंगे, जिसमें डे टू डे क्लास वाइज जो करंट अफेयर है हमने फरवरी से छोड़ा था, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो एक दिन हिंदी जीके की क्लास चलेगी, एक दिन इंग्लिश जीके की क्लास चलेगी। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि जो इंग्लिश जीके की क्लास है वो बिल्कुल करंट 2025 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जितने भी पोर्शन है वो कंप्लीट होने के बाद में डे टू डे जो जितने भी करंट का चल रहा है, इस समय युद्ध की स्थिति चल रही थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी वो भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर होगी। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।